हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में पता चलेगा और साथ में जो है हम ग्रामर के पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है ग्रेट चैरिटी। ग्रेट का मतलब होता है महान, चैरिटी कहते हैं खैरात को या दान को, तो महान दान। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। किंग भोज वॉज अ पर्सन ऑफ ग्रेट चैरिटी, काइंडनेस एंड लर्निंग। किंग भोज वॉज अ पर्सन, तो किंग यानी कि जो राजा भोज था वो एक आदमी था। ऑफ ग्रेट चैरिटी, तो महान चैरिटी का यानी कि महान दान का, महान खैरात का। काइंडनेस यानी कि दया का। एंड लर्निंग और सीखत का। तो इसका क्या मतलब हुआ? राजा भोग एक सीखत, दाया और महान दान का एक शख्स था। देयर लिव्ड अ वेरी पुअर ब्राह्मण इन हिज किंगडम। देयर लिव्ड रहता था अ वेरी पुअर ब्राह्मण, तो एक बहुत ही गरीब जो ब्राह्मण है वो रहता था इन हिज किंगडम। किंगडम कहते हैं राज्य को, तो उसके राज्य में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। ही हैड अ डॉटर। ही हैड, उसकी थी, अ डॉटर, एक बेटी। डॉटर कहते हैं बेटी को, तो उसकी एक बेटी थी। इन ड्यू कोर्स। इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है मुनासिब वक्त में। द डॉटर ग्रू अप। ग्रो अप का मतलब होता है बड़े होना, तो उसकी जो बेटी है ग्रो अप इनटू मैरिजेबल एज। मैरिजेबल का मतलब होता है शादी के काबिल, तो उसकी जो बेटी है वो शादी के काबिल हो गई। द ब्राह्मण्स वाइफ सेड, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि का की का मतलब देता है। तो ब्राह्मण की जो वाइफ है, जो उसकी बीवी है, उसने कहा वी हैव नो मनी। वी हैव यहाँ पे पोजेशन के रूप में यूज़ किया गया है जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ है। तो वी हैव नो मनी, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। एंड थिंक, और मेरा ख्याल है, यू शुड गो। शुड का जो इस्तेमाल वो चाहिए के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। टू द किंग भोज, राजा भोज के पास आपको जाना चाहिए। एंड आस्क फॉर सम मनी, और कुछ पैसे मांगने चाहिए। यानी कि उसकी बीवी ने कहा कि हमारे पास पैसे कुछ नहीं है, तो बेटी के शादी के लिए उसने कहा कि आप राजा भोग के पास जाएं और उससे कुछ पैसे मांगे। द ब्राह्मण गॉट रेडी टू गो। द ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण था, गॉट रेडी, वो तैयार हो गया, टू गो, जाने के लिए। हिज वाइफ पैक्ड 4 रोटीज फॉर द जर्नी। हिज वाइफ, जो उसकी बीवी थी, पैक्ड, उसने, पैक्ड का मतलब होता है बांधना, तो उसने बांधी 4 रोटीज, तो 4 रोटियां बांधी फॉर द जर्नी, तो सफ़र के लिए। जर्नी कहते हैं सफ़र को, तो उसकी जो बीवी है उसने 4 रोटी उसके सफ़र के लिए बांधी। ऑन द वे, रास्ते पर। द ब्राह्मण फेल्ट हंगरी। फील हंगरी का मतलब होता है भूख, भूख लगना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फेल्ट हंगरी। तो रास्ते में ब्राह्मण को भूख लगी। एंड स्टार्टेड टू ईट रोटीज़, और उसने क्या किया? स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टू ईट, खाना, रोटीज़, रोटीज़ को। तो रास्ते में यानी कि उसे भूख लगी और उसने रोटी को खाना शुरू कर दिया। ही वॉज अबाउट टू पुट अ पीस ऑफ रोटी इन हिज माउथ। ही वॉज अबाउट टू, वॉज अबाउट टू का मतलब होता है करने ही वाला था, होने ही वाला था। यानी कि ही वॉज अबाउट टू पुट, पुट का मतलब होता है डालना, तो वो डालने ही वाला था। अ पीस, पीस कहते हैं टुकड़े को, टुकड़ा ऑफ रोटी, तो रोटी का टुकड़ा डालने ही वाला था। इन हिज माउथ, अपने मुंह में। विन, जब। अ डॉग अपीयर्ड, तो एक कुत्ता। अपीयर्ड का मतलब होता है जहर होना या प्रकट होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है अपीयर्ड। तो एक कुत्ता वहाँ यानी कि आया। लुक्ड हंगरी एट हिम। लुक्ड यानी कि जो दिखता था, हंगरी यानी कि भूखी नज़र से, एट हिम, उसकी तरफ। यानी कि जैसे ही वो रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डालने वाला था, उसी वक्त एक कुत्ता वहाँ आया जो उसकी तरफ जो है भूखी नज़र से देखता था। ब्राह्मण फेड ऑल द रोटीज टू द डॉग वन बाई वन। ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण था, फेड, फीड का मतलब होता है खिलाना, किसी को कुछ खिलाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है फेड। तो जो ब्राह्मण था यानी कि उसने खिला दिया ऑल द रोटी, यानी कि जो तमाम रोटी थी वो कुत्ते को खिला दी। टू द डॉग, कुत्ते को, वन बाई वन, तो एक एक करके। देन फिर ही रीच्ड किंग भोज पैलेस।
ही रीच का मतलब होता है पहुंचना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है रीच। तो वो पहुंचा किंग भोज पैलेस। तो पैलेस कहते हैं महल को, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो वो राजा भोग के पैलेस यानी कि महल पहुंचा एंड आस्क फॉर सम मनी, और कुछ पैसे के लिए कुछ पैसे मांगे। किंग भोज सेड, तो जो राजा भोग था उसने कहा गुड ब्राह्मण यानी कि अच्छा ब्राह्मण, इफ़ यू हैव डन सम नोबल डीड, इफ़ यू हैव डन अगर तुमने किया है, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इफ़ यू हैव डन सम नोबल डीड कहते हैं नेक अमाल को। अगर तुमने कुछ नेक अमाल किए हैं। प्लेज का मतलब होता है ज़मानत या अहद। तो प्लेज इट्स क्रेडिट टू मी, तो इसका जो अहद है या इसका जो क्रेडिट है वो मुझे दे दो। द ब्राह्मण सेड, तो ब्राह्मण ने कहा किंग आई हैव डन नो ग्रेट डीड, आई हैव डन मैंने किया है नो ग्रेट डीड यानी कि कोई अच्छा काम, कोई महान काम मैंने नहीं किया। यस आई फेड द डॉग फॉर 4 रोटीज़, आई फेड मैंने खिलाई हैं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फीड की फेड। तो फीड का मतलब होता है किसी को कुछ खिलाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फेड। तो वो मैंने खिलाई है अ डॉग 4 रोटी, तो एक कुत्ते को 4 रोटियाँ खिलाई हैं। डैट के आई हैड ऑन माई वे, तो कहाँ पे, अपने रास्ते पर। आई प्लेज का मतलब होता है ज़मानत या अहद। तो मैं इट्स क्रेडिट टू यू, तो मैं इसका जो क्रेडिट है वो तुम्हें देता हूँ। इफ़ इट काउंट्स अगर इसकी गिनती होती है, फॉर एनीथिंग किसी भी चीज़ के लिए। द किंग पुट द पीस ऑफ क्लॉथ इन विच द ब्राह्मण हैड टाइड रोटीज़। द किंग जो राजा था, पुट उसने रखा, द पीस ऑफ क्लॉथ तो जो यानी कि कपड़े का जो एक टुकड़ा था उसको रखा, इन विच जिसमें द ब्राह्मण हैड टाइड रोटी जिसमें जो ब्राह्मण था उसने रोटियां बांधी हुई थी। ऑन वन साइड ऑफ द धर्मा बैलेंस, तो धर्मा बैलेंस यानी कि जो तकड़ी होती है जो वजन के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उसके धर्मा बैलेंस कहते हैं। तो उसकी एक और जो है उस कपड़े को रख दिया। एंड ऑन द अदर साइड ही पुट क्वींस, एंड ऑन द अदर साइड दूसरी ओर ही पुट क्वींस, तो उसने क्या रखा, क्वींस कहते हैं सिक्कों को, तो उसने सिक्कों को रखा। यानी कि एक तरफ उसने उस कपड़े को जिसमें ब्राह्मण ने रोटियां बांधी हुई थी उसको रखा पलट के एक तरफ, और दूसरी तरफ उसने क्या रखे, क्वींस रखे, सिक्के रखे। द स्क्राफ साइड रिमेन डाउन, दो स्क्राफ साइड यानी कि जो वो कपड़े की जो साइड थी वो रिमेन का मतलब होता रहना, तो वो रही डाउन यानी कि वो नीचे ही रही। मोर क्वींस मेड नो डिफरेंस, यानी कि मोर क्वींस यानी कि जो ज़्यादा क्वींस है, मेड नो डिफरेंस, तो वो डिफरेंस नहीं कर सके, यानी कि वो भी जो है वो फैसला ना मिटा सके, यानी कि जो उनके दरमियान फासला था उसको नहीं मिटा सके, यानी कि जो स्क्राफ वाली साइड है वो हमें नीचे ही रही। द क्वीन साइड इवन हीप्ड विद गोल्ड क्वींस डिडंट गो डाउन अगेंस्ट द स्क्राफ। द क्वीन साइड यानी कि जो सिक्कों की साइड थी, इवन हीप्ड, तो वो क्या हो गया, यानी कि हीप का मतलब होता है ढेर, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हीप्ड, तो उसका ढेर लग गया। विद गोल्ड क्वीन सोने के सिक्कों के साथ, यानी कि सोने के सिक्कों की जहाँ एक तरफ उसका जो है ढेर लग गया। डिडंट गो डाउन अगेंस्ट द स्क्राफ, तो वो यानी कि जो स्क्राफ था तब भी उससे क्या हो गया, ऊपर रही, यानी कि स्क्राफ वाली जो साइड थी वो तब भी नीचे रही, जो सोने के सिक्के हैं वो ऊपर ही रहे, यानी कि फर्क नहीं कर सके। किंग बोज साइड, तो किंग बोज ने कहा ब्राह्मण आर यू ट्राइंग सम सोर्सरी, आर यू ट्राइंग क्या तुम कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो, सम सोर्सरी का मतलब होता है जादू टोना, क्या तुम कोई जादू टोना कर रहे हो। द ब्राह्मण सैड, तो ब्राह्मण ने कहा सर आई एम ए पुअर ब्राह्मण, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। हु हैज़ डन ओनली चैरिटी ऑफ फेडिंग अ डॉग, हु हैज़ डन जिसने किया है, ओनली चैरिटी यानी कि जिसने खैरात किया है, दान किया है, ऑफ फीडिंग खिलाने का, अ डॉग तो कुत्ते को खिलाने का जिसने एक काम किया है। आई एम स्टिल हंग्री, मैं अब भी भूखा हूँ, स्टिल का मतलब होता है अब भी, तो मैं अब भी भूखा हूँ। किंग बोज हैड
अ विजिटिंग सेज सिटिंग इन हिज कोर्ट। तो किंग भोज हैड अ विजिटिंग, तो किंग भोज के यहाँ एक आया हुआ था सेज, साधु। सेज का मतलब होता है साधु, तो उसके यहाँ एक साधु आया हुआ था, सिटिंग जो बैठा हुआ था, इन हिज कोर्ट उसके दरबार में। द सेज एक्सप्लेन, तो साधु ने एक्सप्लेन यानी कि बताया किंग द डिफरेंस इज इन क्वालिटी, तो जो डिफरेंस है वो कहाँ है, इन इज इन क्वालिटी, तो वो क्वालिटी में है। यू गिव अवे थिंग्स विच मेक्स नो डिफरेंस टू यू। गिव अवे का मतलब होता है देना, तो तुम देते हो थिंग चीज़ों को, विच मेक्स नो डिफरेंस टू यू, जिससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि तुम वो चीज़ें देते हो जिससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। But this Brahmin gave away something which he had badly needed to feed himself to stay alive. बट लेकिन दिस ब्राह्मण यानी कि इस ब्राह्मण ने गिव अवे यहाँ पे सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है दे देना। तो इसने दे दिया समथिंग यानी कि कुछ, विच ही हैड बैडली नीडेड, जो इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, टू फीड हिमसेल्फ, तो खुद को खिलाने के लिए, टू स्टे अलाइव, और ज़िंदा रहने के लिए। यानी कि लेकिन इस ब्राह्मण ने क्या किया, यानी कि इसने सब कुछ दे दिया जो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ज़िंदा रहने के लिए। इन अ वे, रास्ते में, ही वॉज गिविंग अवे हिज लाइफ, ही वॉज गिविंग वो दे रहा था, हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी, टू डॉग कुत्ते को, टू हेल्प इट, तो उसकी मदद करने के लिए, स्टे अलाइव यानी कि उसके ज़िंदा रहने के लिए, उसकी मदद करने के लिए जो है ये रास्ते में अपनी ज़िंदगी जो है वो कुत्ते को दे रहा था। ही इज़ हिमसेल्फ स्टार्विंग इवन नो, ही इज़ हिमसेल्फ, ये खुद भी स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब होता है भूखा होना, तो ये अब भूखा है, इवन नो ये अब भी, हत्ता कि ये अब भी भूखा है। द किंग वॉज सेटिस्फाइड, जो किंग था, राजा था, वो सेटिस्फाई हो गया यानी कि मुतमिन हो गया। ही गॉट द डॉटर ऑफ द ब्राह्मण मैरिड एट द एक्सपेंस ऑफ द रॉयल ट्रेजरी। ही गॉट द डॉटर ऑफ द ब्राह्मण मैरिड, तो उसने क्या किया, जो ब्राह्मण था उसकी जो बेटी थी उसकी शादी करा दी, एट द एक्सपेंस, तो खर्च पर, ऑफ द रॉयल ट्रोजरी, रॉयल कहते हैं शाही, ट्रोजरी कहते हैं खजाने को, तो जो शाही खजाना था उसके खर्च पर उसने ब्राह्मण की बेटी का जो है वो उसकी शादी कर दी। इसका जो मोरल है वो देखते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है आबरू या आंसर ऑफ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कहते हैं कुर्बानी को, तो कुर्बानी का जो आंसर है इज़ द सोल, तो वो सोल है, आत्मा है, ऑफ चैरिटी, चैरिटी की, दान की, खैरात की, तो इसका ये मतलब हुआ कुर्बानी का आंसर सदका की रूह है। ये- तो ये थी हमारी स्टोरी दोस्तों, आज की स्टोरी। तो ये थी हमारी स्टोरी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।